Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to start the teeth. तो अब तक हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इंट्रोडक्शन कर लिया है। बकल कैविटी के स्ट्रक्चर को देख कर उनमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, लाइक टीथ, टंग, ग्लैंड्स, ये सारा कुछ हमने लोग देख लिए। तो अब हम लोग उसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा टीथ। तो टीथ में हम लोग सबसे पहले क्या से स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो ये मैंने एक टीथ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। तो ये जो हमें दिख रहा है, ये जो वाइट पोर्शन है, वो ये दोनों क्या है, दोनों मीन्स जैसे कि ये हमने मोलर को बनाया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग मोलर में क्या, ऐसा चार ऐसा ऐसा दिखते हैं ना ऊपर से टॉप व्यू, तो यही हम लोग इसी को बनाए हैं सामने से, ठीक है। तो क्यूब बनाते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं ना ऐसा। तो ये क्या, एक ये आगे का लाइन दिख रहा है, ये पीछे का, तो इसी तरीके से ये हमारा आगे वाला है और ये हमारा पीछे वाला लाइन है। तो ये जो हमारा जो वाइट पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, इनामल। ये वाला क्या है हमारा इनामल। जब हम लोग अपने टीथ को देखते हैं तो वाइट वाइट सा पार्ट दिख रहा है, जो ये है क्या है, इनामल क्लियर। ये वो पार्ट है जो हमें ऊपर से विजिबल होता है। इट इज़ दी, इसके बाद बारे में हम 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये क्या है हमारा हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब और क्या है, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा इसे हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या है हमारा डेंटाइन ना। इसके बाद जो ये हम लोग शेडेड रीजन जो देख रहे हैं, ये हमारा है क्या, पल्प कैविटी, ओके। तो यही 3 चीज़ें हैं हमारे दांत में। ये सबसे ऊपर का ऊपर वाली दांत पार्ट जो हमें आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, जो कि हमें ऐसे विजिबल, जो हमारा टीथ जो दिख रहा है हमें, वो वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो इनामल है। इनामल ही हार्डेस्ट पार्ट है, वही हमें जो दिख रहा है वो इनामल है। ठीक इसके अंदर होता है डेंटाइन, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है, और डेंटाइन के अंदर होता है पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी, डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर होता है पल्प कैविटी, यानी कि पल्प कैविटी जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, उसके फिर बीच में है डेंटाइन, डेंटाइन के बाहर है इनामल। तो डेंटाइन वाला जो पार्ट है वो हमारा ऊपर तक नहीं रहता है, ऊपर यानी कि ये जो ऐसे यहाँ से जो नीचे का स्ट्रक्चर देख रही है सॉकेट, सॉकेट में एम्बेडेड नहीं होता है, ये ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ओके। तो यही है हमारा इनामल का डेंटाइन। अब ये जो डेंटाइन है वो हमारा, वो इंटरनली एक सेल से लाइन होता है। क्या है, ये एक सेल है, इसके इधर भी है इधर भी है, यानी कि वो जो डेंटाइन की जो लेयर है, डेंटाइन की अंदर वाली लेयर, मतलब डेंटाइन की आउटर मोस्ट लेयर पे और इंटरनल मोस्ट लेयर दोनों जगह पे डेंटाइन के एक सेल पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। कौन सा सेल प्रेजेंट है हमारा, ओडोंटोब्लास्ट, ओके। अब उसके बाद और क्या प्रेजेंट है, ये जो अंदर की जो डॉटेड डॉट, ये वाला भी जो है, ये जो डेंटाइन है वो जो पल्प कैविटी है उसको चारों तरफ से सराउंड कर रहा है। और ये क्या है हमारा, एक सीमेंटम बोलते हैं इसे। सीमेंटम का काम क्या होता है, सीमेंटम का काम क्या होता है, ये एक लिगामेंट है जो कि क्या कर रहा है, टीथ को सॉकेट से, टीथ क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, लिगामेंट है जो ज्वाइन कर रहा है सॉकेट को एंड टीथ को, ओके। नो, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इन सब के बारे में। पल्प कैविटी क्या है, इसमें ही हमारे नर्व्स आते हैं। पल्प कैविटी क्या करता है, टीथ में नर्व्स को बुलाता है, ब्लड वेसल लाइक आर्टरियल वेन्स को लाता है। और ये वाला क्या है हमारा, ये जो नीचे ऐसा पार्ट देखा है, ये पार्ट क्या है हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट कैनाल, ठीक है। ये रूट कैनाल हो गया। अपार्ट फ्रॉम दीज हम लोग टीथ को है 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि
यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई, इधर देख लेते हैं। हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, हमारा जो नीचे एम्बेडेड है। ओके, तो ये वाला पार्ट जो हमें ऊपर से दिख रहा है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जो नीचे एम्बेडेड है उसको हम लोग टेल बोल रहे हैं, और ये वाला बीच का पार्ट हम लोग नेक बोलते हैं। ओके, तो हमारे टीथ के 3 पार्ट हो गए, हेड, नेक एंड टेल। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसे, ये हो गया हमारा हेड, हो गया हमारा हेड, फिर हो गया हमारा टेल, ये नेक। नेक क्या है, वो एरिया, वो जैसे हमारा नेक क्या कर रहा है, सर और बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ना, उसी तरीके से ये नेक का पोर्शन क्या है, ये इनामल और जो नीचे की जो लेयर होती है उसके बीच के पोर्शन को हम नेक बोल रहे हैं। और इसके अलावा जो नीचे बच गया वो हमारा क्या हो गया, टेल। ये हमारा टेल, ये नेक है, और ये वाला पोर्शन हेड है। ओके, ये तो हो गया हमारा ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टीथ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारा इनामल वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, किन किन चीज़ों से बना हुआ, मतलब कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका फंक्शनिंग क्या है, ये और सेल कौन सा है। तो इसका जो ओरिजिन है ये एक्टोडर्मल है। कैसा ओरिजिन है, ये एक्टोडर्मल है। और क्या है, इसका जो सेल है एमिलोब्लास्ट से, जो डेंटाइन इनामल बना हुआ एमिलोब्लास्ट से बना है। और उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, जो भी हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एसिड बेस ये सब जो भी चीज़ें हैं वो सारा ना। डेंटाइन, डेंटाइन इज पार्ट है, पार्ट ऑफ टीथ ले लेते हैं। मीजोडर्मली क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है। इसमें जो सेल्स है, जैसे यहाँ पे जो सेल्स है ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, यही ओडोंटोब्लास्ट क्या कर रहा है, डेंटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट हो जाएगा ना। और इसका काम क्या है, इसका काम ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये क्या कर रहा है हमारे जो डेंटाइन है वो डेंटाइन में जो ये सेल्स है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ, कैसे कि ग्रोथ करा रहा है टीथ का। ओके, नॉट लाइक ग्रोथ, मतलब ये जो हमारा जो डेंटाइन क्या है पोर्शन उसको मेंटेन कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इनामल टूथ टीथ। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। सीमेंटम, और ये लिगामेंट, सीमेंटम तो हो गया। और इस एक लिगामेंट का, ये जो लिगामेंट है इस लिगामेंट का नाम है लिगामेंट, हाँ, इस लिगामेंट का नाम है पेरिडोन्टल। पेरिडोन्टल लिगामेंट। ओके, टीथ और सॉकेट को कौन ज्वाइन कर रहा है, तो लेट्स समराइज दिस। हमारा सबसे पहले क्या है, टीथ। टीथ में क्या हमने देखा कि टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, नेक एंड टेल। तो हेड पार्ट कौन सा है, जो हमें बाहर से दिख रहा है, जो वाइट पोर्शन हमें दांत का दिखता है वो क्या होता है, हमारा हेड का पार्ट। उसके बाद नेक पार्ट, जो टेल और नेक को जोड़ रहा है, जो बीच का पार्ट उसको हम लोग नेक बोल रहे हैं। और जो नीचे सॉकेट में एम्बेडेड है, डीपली रूटेड है, उसको हम लोग टेल बोल रहे हैं ना। अब जो हमारा सबसे बाहर का लेयरिंग है, जो हमें बाहर से दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं इनामल। तो इनामल का फंक्शन क्या है, ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पूरा, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करना। जब यही इनामल घिस जाता है, जब ये इसकी लेयर पतली हो जाती है तो हमें दांतों में सेंसेशन फील होता है। ये जब इनामल की लेयर कोरोड हो जाती है तो हमारा कैविटी का फॉर्मेशन होता है, उसी की वजह से हमें पेन वगैरह होता है। तो जब ये डैमेज होने लगता है तो ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है, हमारे दांत को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। जैसे जैसे ये पतली होती जाएगी या फिर कोरोड ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे दांत को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। इसी वजह से हमें दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाता है, और फिर हमें पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, ये सारी चीज़ें
ना इसके बाद है हमारा डेंटाइन का लेयर। तो डेंटाइन क्या है, एक सेकेंड पार्ट ऑफ दी है जो कि उसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या कर रहा है, डेंटाइन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। अब इसके नीचे आता है हमारा पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या है, वो वेन और नर्व कैरी करता है, ब्लड वेसल्स और नर्व को कैरी करता है हमारे टीथ तक। इसी के वजह से जब हमारा ये डैमेज हो जाता है, सब नीचे आ जाता है, ये कोरोड हो जाता है, तो हमें ये हमारे दांत के रूट में इन्फेक्शन हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, इस समय दर्द होता है, नर्व्स वो है यहाँ आ रहा है तभी तो हमें नर्व्स तक सेंसेशन पहुँच रहा है, तभी तो हमें दर्द का फील हो रहा है ना। तो यही होता है यहाँ पे हो रहा है, इसी की वजह से होता है। और ये जो डेंटाइन है वो पल्प कैविटी को चारों तरफ से लाइन करती है कि ये पल्प कैविटी सेंटर में प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ से डेंटाइन प्रेजेंट है। अब जो हमारा डेंटाइन है, डेंटाइन का जो पोर्शन है वो हमारे एक सीमेंटम से अटैच्ड है, इसमें सॉरी मतलब सीमेंटम यहाँ पे प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है इसमें ज्वाइन करने में, किससे, सॉकेट में। और ये एक पेरिडोंटली क्या है, लिगामेंट है, जो कि लिगामेंट क्या कर रहा है, टीथ को और बोन का जो सॉकेट है, जो हमारा सॉकेट प्रेजेंट है वो कैसे, बोन का सॉकेट होता है, तो उसी में क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग में हेल्प करा रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट डेंटल फार्मूलाज ऑफ टीथ। सो लेट्स इरेज दिस। हम लोग पढ़ेंगे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था, ये सारे ही टीथ में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के टीथ हैं, कौन कौन से हम लोग प्रेजेंट है, किसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टीथ है वो कैसा है, उसका फीचर कैसा है, वो कैसा है, उसको क्या क्या से नाम दिए गए, वो सब देखते हैं। तो मैं जो एनसीईआरटी में है उसमें हमें 3 नाम दिया गया है, थीकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, डाइफाइलोडॉन्ट, और एक होता है ब्यूनोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट मतलब जो क्या है, हमारे सॉकेट में एम्बेडेड होता है। थीकोडॉन्ट क्यों बोलते हैं, एम्बेडेड इन दांत, जो टीथ है हमारा वो क्या है, फिक्स्ड है, क्या में, फिक्स्ड इन सॉकेट्स। सॉकेट जैसे स्विच बोर्ड में हम लोग देखते हैं ना, ये हमारा ऐसा बना रहता है सॉकेट, इसमें हम लोग प्लग इन करते हैं, तो प्लग को लगाते हैं तो वो उसमें क्या होता है, कम्प्लीटली फिक्स हो जाता है। तो यही हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सॉकेट। सॉकेट ऐसा प्रेजेंट है हमारा, और इसी में हमारा टीथ आके ऐसे होके फिक्स हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इन सॉकेट में फिक्स है, इसलिए इसको हम लोग थीकोडॉन्ट बोलते हैं। हेटेरोडॉन्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट है। हमारा जो दांत है उसमें देखना कि सबका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, जैसे कि इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ये सारा क्या है, अलग अलग टीथ है। तो यही इसलिए हम लोग उसको थीकोडॉन्ट बोलते हैं, हमारे दांत को हेटेरोडॉन्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट है। अगर सारा एक ही टाइप का हो तो उसको मोनोडॉन्ट बोलते हैं, क्योंकि सारे दांत का एक ही टाइप है, एक ही सिमिलर दांत है। डाइफाइलोडॉन्ट बोलते दो सेट ऑफ, टू सेट ऑफ टीथ, यानी कि टू सेट, ये नहीं कि ऊपर अपर जॉ और लोअर जॉ, ऐसा नहीं, टू सेट ऑफ टीथ। इसका मतलब है कि हमारे जो टीथ है वो 2 बारी आता है। एक तो हमारा जो मिल्क टीथ होता है जो कि 6 महीने के अराउंड आता है, और दूसरा होता है क्या, हमारा परमानेंट टीथ, तो जो कब आता है 6 साल के बाद। मतलब कि जो हमारा जो मिल्क टीथ होता है, जो हमारे 6 महीने के टाइम पे, 6 महीने आफ्टर बर्थ, 6 महीने के बाद जो निकलता है वो क्या होता है, वो टूटने लगता है, वो क्या होता है, टूट जाता है। और उसके अलावा हम उसकी जगह पे हमारे नए दांत निकलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। और जब पहले वाले क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। तो 2 सेट हो गया ना दांत का, एक तो पहले था, फिर वो टूटा, फिर नया निकला। हाँ, और फिर अगर फर्दर किसी एक्सीडेंट में या फिर ओल्ड एज होने पर अगर वो दांत टूट जा रहा है, जो हमारा दांत है परमानेंट टीथ जो सेकेंड टाइम निकला है 6 साल के बाद, तो वो क्या दोबारा आता है, नहीं, तो दोबारा नहीं आता। इसमें 2 ही सेट ऑफ दांत है। अगर इससे ज़्यादा होता सेट तो
एक और टूटता तो और वो निकल सकता था, बट नहीं निकल रहा। इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ना। यूनोडॉन्ट किसको बोलते हैं? स्मॉल कप्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल कप्स प्रेजेंट मतलब ये जो है ना, ये जो कप है ये बस क्या है, स्मॉल कप्स है जो हमें ऊपर से दिखते हैं, ये छोटे छोटे ही है ना, इसलिए हमने उसको ब्यूनोडॉन्ट का फीचर बोलते हैं ना। अब इन सब के अलावा ये सब तो हो गया हमारा। तो अब हमारे ना टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के टीथ हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट है हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, कैनाइन की स्पेलिंग, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमारे पास कितने टाइप है? 4 टाइप के दांत है। तो इंसीजर जो क्या काम कर रहा है, सबसे आगे में जो हमारे ऐसे 4 दांत दिखते हैं, फ्लैट फ्लैट ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट, ऐसा वाला जो हमारा दांत दिख रहा है वो क्या है हमारा? इंसीजर। तो इसका काम क्या है? कटिंग के लिए। हम लोग कुछ भी कट करते हैं तो ऐसे आगे से कट करते हैं ना, तो वही होगा। कैनाइन क्या है हमारा? टीयरिंग के लिए हेल्प करता है। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उन्होंने कि ऐसा साइड से टीयर करते हैं, या फिर कोई हार्ड सी चीज़ होती है तो इसे साइड से हम लोग टीयर करते हैं। कोई बड़ी चीज़ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं। पहले फाड़ने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग उसको साइड से टीयर करते हैं। हाँ, प्रीमोलर क्या है? च्यूइंग का काम कर रहे हैं। मोलर भी सेम काम कर रहा है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब हाँ उसी को चबाते रहना ऐसे। तो हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन, कौन से दांत कितने प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग देखेंगे आगे। तो हमारा जो आगे हम लोग जब भी डेंटल फार्मूला एक होता है जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, आधे दांत के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इधर का आधा दांत और इधर का आधा दांत सेम होता है। यही अपर में भी लोअर में भी, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों सेम होता है। अब अपर और लोअर जॉ में भी हाफ हाफ जो होता है वो सेम ही होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सेंटर में हमारा इंसीजर प्रेजेंट है, ये हमारा इंसीजर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा कैनाइन प्रेजेंट होता है। जो आगे के जो फ्लैट दांत दिख रहे हैं वो हमारा क्या है? इंसीजर। और एक जो साइड में थोड़ा सा पॉइंटेड अप हम लोग ऐसा देखेंगे कि वो वी इन्वर्टेड वी, तो वो क्या होगा हमारा? कैनाइन। हाँ कैनाइन हो गया, क्योंकि ये इतना भी पॉइंटेड नहीं, बट राक्षस हो, ड्रैक्युला वाले दांत उसी को कहते हैं। तो उतना पॉइंटेड सा दिख रहा होता है यही। तो हमारा ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, तो यही क्या हो गया हमारा? कैनाइन, जो कि टीयरिंग में हेल्प कर रहा है। ये हमारा इंसीजर हो गया, कैनाइन। उसके बाद हमारे पास आता है मोलर, जो कि क्या होता है? मोलर, प्री मोलर आता है। उसके बाद मोलर आता है। तो प्री मोलर है वो हमारा मोलर से थोड़े छोटे शेप के होते हैं, और जो मोलर होता है वही बड़ा शेप का होता है। तो ये हो गया हमारा 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्री मोलर एंड मोलर कितना हो गया? 3। तो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि डेंटल फार्मूला क्या होता है इसी से। तो ये हो गया इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर। हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ नहीं याद कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग डेंटल फार्मूला पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि डेंटल फार्मूला से हम लोग कैसे नंबर ऑफ टीथ निकालते हैं, और हमें ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बाय अंडरस्टैंडिंग हम लोग निकाल लेंगे। ओके, ये क्या हो गया हमारा? डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला एक फार्मूला दिया गया है, समझो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि साइड्स का स्क्वायर कर देना। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें एक फार्मूला दिया गया है, मैथमेटिकल टर्म्स में बोल सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में फार्मूला दिया गया है। जो फार्मूला क्या है हमारा?
अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ। अपर हाफ और लोअर हाफ क्या है, तो मतलब कि ऊपर का जो हमारा जॉ है उसमें जितने दांत हैं उसका हाफ अपॉन लोअर। तो हमारा जो अपर और लोअर है दोनों सेम रहता है, तो हमें अलग अलग नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सेम नंबर से ही काम चल जाएगा। तो हमारा जो अपर हाफ है, अपर हाफ मतलब कि जो भी प्रेजेंट है उसका हाफ पोर्शन। तो हाफ पोर्शन में हमारा क्या आएगा, पहले तो इंसीजर आएगा, फिर कैनाइन आएगा, फिर प्री मोलर आएगा एंड देन मोलर आएगा। ठीक है, ऊपर भी यही सेट फॉर्मूला में प्रेजेंट है, नीचे भी। और हाफ, हाफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसका हाफ। तो हमारा अभी हमने देखा था इसके पहले वाले पेज में कि हमारे पास इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितना था 1, प्री मोलर कितना था 2, मोलर कितना था 3। तो ये कितना है हमारा हाफ है, ये हाफ अपनी नंबर है। ठीक है, जब हम लोग टोटल पूछा जाएगा तो हम लोग इसको इंटू 2 कर देंगे, इसको भी इंटू 2 कर देंगे। ओके ना, अब हम ये तो देखें कि ये फार्मूला है, बट ये प्रेजेंट किन में होता है, बच्चों में भी क्या इतने दांत होते हैं, बूढ़े बच्चों में इतने दांत होते हैं, एडल्ट में होते हैं, किसमें कितने दांत होते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग टाइप ऑफ टीथ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे जानेंगे। ठीक है, तो टीथ हमारे पास क्या है, 2 टाइप का है, एक तो मिल्क, एक किसी का है मिल्क टीथ, इसी का है परमानेंट, इसी को हम लोग टेम्पररी भी बोल देते हैं, इसी को हम मिल्क टीथ बोल रहे हैं, इसी को टेम्पररी बोल रहे हैं, इसी को प्राइमरी भी बोल देते हैं, इसी को रिप्लेसिंग भी बोल देते हैं, इसी को डेसिड्यूअस भी बोल देते हैं, डेसिड्यूअस भी बोल देते हैं, इसी को परमानेंट भी बोल दे रहे हैं, इसी को सेकेंडरी बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, मिल्क, टेम्पररी, परमानेंट, सेकेंडरी। हाँ ठीक है, इसको नाम है, इसका इतने सारे नाम दिए। रिप्लेसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है, डेसिड्यूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक टाइम के बाद झड़ जाता है। जैसे डेसिड्यूस फॉरेस्ट में क्या होता है कि पत्ते झड़ जाते हैं फिर उस पर नया आता है, तो वही है हमारा कि ये टीथ जो हमारा एक बार फॉल ऑफ हो जा रहा है, उसके बाद वहाँ पर उसकी जगह पे नया टीथ आ रहा है। मिल्क टीथ तो उसका नाम है, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए रहता है फिर वो खत्म हो जाता है, इसलिए प्राइमरी सबसे पहले निकलता है, सेकेंडरी दूसरी बार निकलता है, तो बस इसलिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मिल्क टीथ है वो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे पास कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना होता है 32। बट यही देखना है कि सब में 32 होता है, हमेशा स्टार्टिंग से ही 32 होता है या कब होता है 32। तो जो हमारा मिल्क टीथ है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये जो हमारा फार्मूला है ICPMP। ठीक है, तो हमारा जो मिल्क टीथ होता है इसमें इंसीजर प्रेजेंट होते हैं 2, कैनाइन प्रेजेंट होते हैं 1, प्री मोलर होता ही नहीं है, प्री मोलर प्रेजेंट ही नहीं होते, और मोलर कितने प्रेजेंट होते हैं 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 दांत हाफ सेट में है, हाफ में भी 5 होंगे तो 5 5 10 हो गया, 10 तो अपर जॉ में हो गया और लोअर जॉ में कितना हो गया 10। तो टोटल हमारे कितना हो गया, ये हमारे टोटल टीथ कितने होते हैं 20 होते हैं, टोटल कितना था 20। फॉर्मूला क्या होता है 2102 अपॉन 2102। तो ये हमारा क्या हो गया डेंटल फार्मूला किसका हो गया, मिल्क टीथ का। ओके ना, हम लोग परमानेंट टीथ देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास डेंटल फार्मूला वही है। ओके, तो अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा प्रेजेंट है, कितने इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2, मोलर 3, तो 2 1 2 3। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारे 8। तो 8 तो हमारे हाफ में प्रेजेंट है, वैसे ही हाफ इधर, तो 8 8 16, फिर नीचे भी 16, तो 16 16 कितना हो गया हमारे पास टोटल 32 टीथ हो गया। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एडल्ट में होता है, ये कब होता है हमारा एडल्ट में।
ये हमारा कब हो गया? चाइल्ड में। इन्फेंट में नहीं होता है दांत, जब वो कुछ 6-7 महीने का हो जाता है, बड़ा होता है, उसके बाद आता है, तो हम यहाँ पे चाइल्ड लिखेंगे। ओके। इन सब के अलावा भी 1-2 और डेंटल फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग देखते हैं। इसी ठीक है। हम लोग चाइल्ड का देख लिए। ये कब होता है? हमारे जो मिल्क टीथ कब आने लगता है? 6 मंथ से लेके, और फिर जब ये हमारा जो मिल्क टीथ है वो कब स्टार्ट फॉल ऑफ होना कब स्टार्ट होता है, वो कब गिरने लगता है? जब हम लोग 6 ईयर्स के हो जाते हैं। तो ये जो चाइल्ड वाला ये जो दांत है वो लगभग हमारा कब तक प्रेजेंट रहेगा? अप टू फिर एडोलेसेंस के बाद, एडोलेसेंस का एज पहुँचता है मतलब 11-12-13 साल होते होते ये जो हमारा टीथ है वो पहले तो हम लोग चाइल्ड में, जब छोटा बच्चा है तो उसमें दांत आया, तो उसमें कितना है डेंटल फॉर्मूला? 2102 ओके। ICPM। उसके बाद हमारा बच्चा होगा एडल्ट। एडल्ट नहीं, एडोलेसेंस लिख देते हैं। ओके, एडल्ट लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एज अप टू 16 ईयर्स। 16 ईयर्स तक क्या होगा हमारे जो ये होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये सॉरी ये तो वही है, ये भी हमारा 2 हो जाता है। 2 क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला जो ये मोलर टीथ है, ये जो हमारा, एक मिनट, हाँ, तो इसमें देखो हमारा जो मोलर टीथ है, जो मोलर है, जो हमारा मोलर टीथ होता है, तो टोटल हमारे 3 होते हैं। तो 3 में तो 2 आ जाता है अप टू 16 ईयर। ये हमारा मतलब 16 ईयर्स तक वो हमारा क्या होता है, जब हम लोग एडोलेसेंस तक तो हमारा 2 आता है। लेकिन जो हमारा एक दांत है जिसको हम लोग बोलते हैं विजडम टूथ, विजडम टूथ बोलते हैं, तो विजडम टूथ जो है हमारा कब आता है? +17 ईयर्स पे आता है। और कब तक आता है? 24 ईयर्स तक आता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सब में हो ही, किसी किसी में बस 2 ही होते, किसी किसी में और भी दांत आ जाते हैं, विजडम टूथ आ जाते हैं, किसी में नहीं भी आते। तो ये हमारा, इसलिए हम यहाँ पे जो 16 ईयर्स तक लिखे हैं वो लिखे हैं कि 2122। क्यों लिखे 2122? क्योंकि उसमें मोलर एब्सेंट है, एक एक मोलर क्या है? एब्सेंट है। जबकि ये जो एडल्ट है हमारा, जो आफ्टर 17 ईयर्स, उसमें क्या है कि वो दोनों आ गया ना। इसके अलावा हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं कि फॉर्मूला ऑफ डाइफाइलोडोंट। सॉरी, हाँ, डाइफाइलोडोंट भी लिख सकते हैं, और इधर हम लोग एक मोनोफाइलोडोंट भी लिख सकते हैं। तो क्या है डाइफाइलोडोंट? यानी कि जो दूसरी बारी आया, तो दूसरी बारी हमारा कौन कौन सा आया? 2 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 1 आया है। मोनोफाइलोडोंट में क्या है? इंसिजर आया है एक बार, नहीं। कैनाइन आया है एक बार, नहीं। ये सब दूसरी बार आया है। प्री मोलर आया है, हाँ। मोलर आया है, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो ये सब तो हो गया। अब जो मोनोफाइलोडोंट टीथ है वो क्या है हमारा? एक ही बार आया है। और जबकि डाइफाइलोडोंट जो है वो हमारा 2 बार ही आया है। तो
मोनोफाइलोडोंट का फॉर्मूला क्या होगा? मोनोफाइलोडोंट जो एक बार आया है, ये आया है नहीं, ये आया है नहीं, इंसिजर आया नहीं, कैनाइन आया नहीं, प्रीमोलर आया है हाँ, दोनों की दोनों एक ही बार आया है, क्योंकि जो हमारे देखो चाइल्ड में क्या था, प्रीमोलर एक भी नहीं था, तो यहाँ पे 2 हो गया, और मोलर हमारा 3 होता है, बट यहाँ पे 2 ही है, तो एक ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया मोनोफाइलोडोंट का। वही अगर हम लोग डाईफाइलोडोंट की बात करें तो पहले हम क्या करेंगे ना, मोनोफाइलोडोंट का इससे चाइल्ड वाले में जो जो एब्सेंट है, जितने जितने एब्सेंट है वो लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोनोफाइलोडोंट। और डाईफाइलोडोंट यही हो जाएगा, जो चाइल्ड का है वही हमारा डाईफाइलोडोंट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो टीथ है वो दूसरी बारी आ रहे हैं। सॉरी, पूरे के पूरे नहीं आ रहे हैं, तो ये हम लोग इसमें से 2 1 0 and 2 will not write anything about डाईफाइलोडोंट, that's it। एंड मोनोफाइलोडोंट का फॉर्मूला ये हो गया। तो इसी के साथ हो गया हमारा टीथ का पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे टंग के बारे में। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, और कीप रिवाइजिंग। सारे लेक्चर्स को देखते रहे, इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहे, ताकि क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू जो होते हैं, उसमें लाइंस कहाँ से आती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आती है। तो लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी को समझना बहुत आसान है। तो पहले एनसीईआरटी को पहले लेक्चर्स को देख लें, नोट्स को रिवाइज करें, एंड देन एनसीईआरटी को रीड करते रहें। और ऐसा नहीं कि 1-2 बार ही करना है, हर थोड़े थोड़े दिन पे बीच बीच पे करना है। लेक्चर्स को भी ये नोट्स को तो डेली ही रिवाइज करना है। जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कंप्लीट होते जाएगा, हमें चीज़ें याद होती जाएंगी और हमें कम टाइम चाहिए होगा रिवीजन के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग।